साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार जीके जीएस के इस फटाफट 50 रिवीजन प्रोग्राम में। यह वीडियो बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली सभी एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, चाहे वह 7th फेज टीचर बहाली का एग्जाम हो या आने वाले 69th बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो। साथियों इस सीरीज में हम क्वेश्चन डिस्कशन पे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है फटाफट रिवीजन प्रोग्राम, यानी बुलेट के रफ्तार में आपका रिवीजन होने वाला है। लेकिन हाँ, इतना मैं इंश्योर करवाता हूं कि इस सीरीज में आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ बिहार के जीके जीएस को खत्म करवा दिया जाएगा। यदि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, डिटेल डिस्कशन के साथ वीडियो चाहिए, मैप डिस्कशन के साथ वीडियो चाहिए, तो इसके लिए अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। मैं आपसे इक्वली पार्टिसिपेशन चाहूंगा, इक्वली आप पार्टिसिपेट कीजिए। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो साथियों बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछा गया, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला यानी वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैमूर। यहां पर मैप में देख सकते हैं, कैमूर इज द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सॉदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया है। सॉदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का? आपके पास ऑप्शन है गया, सासाराम, भागलपुर, बांका। साथियों बिहार का सबसे सॉदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। तो सबसे दक्षिणी जिला है साथियों गया। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन में है आपके पास किशनगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण। इसका सही आंसर है पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैप में भी साथ साथ देखते चलिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहां आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आई होप आपने क्वेश्चन आंसर जो है आपने मार्क कर दिया होगा। तो राइट आंसर इज द शिवहर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैप में यहां देख लीजिए, बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे सबसे बड़ा जिला पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी चंपारण बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। वही सबसे छोटा जिला कौन सा था? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, बिहार का सबसे गर्म जिला, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साथियों बिहार का सबसे गर्म जिला है गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, गया। अगला देखिए, अगला पूछा है बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो आपने ठंडा जिला बताना है, आपने गर्म जिला तो बता दिया, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? आई होप आपने मार्क कर दिया होगा, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, सारे के सारे प्रश्न वीवीआई। बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वह किशनगंज में होता है। यहां देखिए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल के नजदीक में है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी मार्क कीजिए। समुद्र तल यानी सी लेवल से बिहार की औसतन ऊंचाई क्या है? जब भी आप रेलवे स्टेशन पर जाइए वहां पर आपको दिखेगा सी लेवल, हाइट ऑफ सी लेवल। तो वो क्या होता है? समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 173 फीट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 173 फीट। चलिए अगला, बिहार में यानी बिहार के कुल कितने जिले की सीमा जो है पटना से लगता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। बिहार के कुल कितने जिले जो है पटना से लगता है? पटना यहाँ पर मैप में देखिए और अपने मैप में काउंट कर लीजिएगा, कुल 9 जिला जो है पटना से लगता है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन कौन सा जिला जो है पटना से लगता है। अगला प्रश्न, यह आपके लिए होमवर्क है, बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? बेसिक प्रश्न है, बिहार में कुल जिलों की संख्या, फटाक से आपको आंसर मारना है 38। सबसे लेटेस्ट जिला अगर पूछे बिहार में सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा है, तो जहानाबाद से अलग होकर यहाँ पर अरवल बना है, राइट। चलिए अगला चलते हैं, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? साथियों बिहार में प्रमंडल पूछा है, प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? 9 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के लिए 9 प्रमंडलों का प्रोविजन किया गया है।
तो बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या हो गया 9। अगला चलते हैं, बिहार में अनुमंडलों यानी सब डिवीजन आपसे पूछ दिया। पहले पूछा था प्रमंडल, प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है 101। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 243। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इससे संबंधित, बिहार विधान परिषद, याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार विधानसभा पूछे तो 243, वहीं अगर आपसे पूछे बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 75। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 75। अगला देख लीजिए। अगला है, लोकसभा में बिहार से सीटों की कुल संख्या कितनी है? चलिए अब केंद्र में आ जाइए। अब तक आप राज्य में थे, तो अब आपको बताना है कि लोकसभा में बिहार से सीटों की कुल संख्या कितनी है। 2024 में इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। लोकसभा में बिहार से सीटों की कुल संख्या 40 है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में बिहार से सीटों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। लोकसभा में तो आपने देख लिया 40, आपने सही बताया 40 सीट है। तो राज्यसभा में बिहार से सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में बिहार से सीटों की कुल संख्या जो है वह है 16, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार का राजकीय चिन्ह यानी स्टेट सिंबल क्या है? आपके पास ऑप्शन है बोधि वृक्ष, कलाश, सत्यमेव जयते या पीपल। साथियों, बिहार का राजकीय चिन्ह यानी स्टेट जो सिंबल है वह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष और दो स्वास्तिक के बीच में, राइट। तो बोधि वृक्ष जो है दो स्वास्तिक के बीच में है, यही बिहार का स्टेट सिंबल है, राजकीय चिन्ह है। पलाश की अगर हम बात करें तो पलाश जो है यह झारखंड का है। झारखंड का क्या है बताना है आपको ऑप्शन में। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। पीपल की अगर बात करें तो पीपल क्या है? पीपल बिहार का राजकीय क्या है? ट्री है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पाए जाने वाले अधिकतर वन, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बिहार में पाए जाने वाले अधिकतर वन किस प्रकार के हैं? बिहार में पाए जाने वाले अधिकतर वन डेसिडियस हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है बिहार में पाए जाने वाले अधिकतर वन। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है बिहार में वो किस प्रकार का वन है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक वर्षा, ओके ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया साथियों। तो बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा है वह आपने देखा ही है, किशनगंज में है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? तो गुप्त संवत का जो आरंभ है वह कब हुआ था? 322 ईस्वी में हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताइए कि विक्रम संवत का स्टार्ट कब हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपने देखा गुप्त संवत का प्रारंभ जो है 322 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति से, तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन से हैं? आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन है चंद्रसेन, विष्णुसेन, हरिसेन या चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट। सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है हरिसेन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरिसेन। अगला देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय, आपके पास ऑप्शन है चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन शास्त्र। या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। आपसे पूछा है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां पर था? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी साथियों पाटलिपुत्र था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। अगला प्रश्न देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय से ही संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या था? तो कुमारगुप्त है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का जो युग था वह गुप्त काल में किया गया था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वह गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का जो शोक है, कोसी नदी अपना मार्ग काफी चेंज करता है, इसीलिए यह काफी बाढ़ लाता है।
राइट। काफी बाढ़ लाने के कारण जो है बिहार का शोक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना से प्रश्न आ गया साथियों, एग्जाम में तो जनगणना आप रट के जाइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? चलिए तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर और फटाफट बताइए बिहार की जनगणना कितना है। बिहार की जनगणना है 10,40,99,452। याद रखिएगा 10,40,99,452 बिहार की जनगणना है 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला, आपने अब तक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा था, अब आपको बताना है जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है बिहार में कहां पर पाया जाएगा? पटना में। पटना बिहार का कैपिटल है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या सही है, जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार में जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे पूछा है तो सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा में, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जो प्रतिशत है वह कितना है? वह है 8.60%। 8.60%। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जो जनसंख्या प्रतिशत है वह 8.60%। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा, जो कि बिहार में पड़ता है, सारण में, छपरा में, किनका जन्म हुआ था? ओके, 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा में किनका जन्म हुआ था? आपके पास ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर या राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बता दीजिए। सिताब दियारा, सिताब दियारा जो है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। एक तो सबसे पहले याद रखिएगा सिताब दियारा का संबंध जयप्रकाश नारायण से है, उनका जन्म स्थान है। और दूसरी चीज, ये जो डेट जो दिया हुआ है 11 अक्टूबर 1902, इसको भी याद रखिएगा। 11 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है हर साल, और उनका जन्म 1902 में हुआ था सिताब दियारा में। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति। अब 3-4 प्रश्न जो है जयप्रकाश नारायण से ही चलेगा। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो संपूर्ण क्रांति 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा क्रांति था जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। जयप्रकाश नारायण जी ने युवाओं यानी छात्र युवाओं के साथ मिलकर और अपोजिशन के साथ मिलकर इनके द्वारा लगाए गए इमरजेंसी को चैलेंज किया था और इनको सत्ता से बेदखल कर दिया था। तो संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। अगला देखिएगा, लोकनायक। लोकनायक के नाम उपनाम से किनको जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। लोकनायक के नाम से किनका उपनाम है? आपके पास ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर या राजेंद्र प्रसाद। तो लोकनायक के नाम से, उपनाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। आपने देखा होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला चलिए, अगला है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? पटना हाईकोर्ट की स्थापना साथियों वर्ष 1916 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1916। अगला देखिए, वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके पास ऑप्शन है आमिर सुबहानी, अतुल प्रसाद, संजय करोल, कृष्णन विनोद चंद्रन। देखिए आमिर सुबहानी जो है वर्तमान में बिहार के क्या है? बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं। बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं। अतुल प्रसाद क्या हैं? चेयरमैन ऑफ बीपीएससी है। याद रखिएगा वर्तमान में बीपीएससी का चेयरमैन है अतुल प्रसाद। वहीं आमिर सुबहानी बिहार का चीफ सेक्रेटरी हैं। संजय करोल की अगर बात करें तो वह अभी से यानी जो वर्तमान में है उनसे पहले का चीफ जस्टिस थे पटना हाईकोर्ट का, यानी मुख्य न्यायाधीश थे। तो आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी, कृष्णन विनोद चंद्रन। कृष्णन विनोद चंद्रन जो है वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार केसरी। यह प्रश्न तो आप अपने जवान पर याद रखिएगा। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बिहार के कौन से ऐसे प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक से नाम से जाना जाता है। चलिए, और देश रत्न किसको जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा।
बिहार के उस व्यक्ति, अगला प्रश्न है, बिहार के उस व्यक्ति का नाम क्या है जो, यहाँ एक जो काट दीजिए, बिहार के उस व्यक्ति का नाम क्या है जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने। देखिए एक व्यक्ति हैं जो बिहार के, जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रपति आपको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको बताना है बिहार के उस व्यक्ति का नाम बताना है जो उप प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम। क्या हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम। इनकी बेटी का नाम क्या, बेटी का नाम जो लोकसभा स्पीकर भी थी, मीरा कुमार, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिएगा, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है। आपसे पूछा गया है बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है, तो बिहार का पहला राजभाषा हिंदी है, तो द्वितीय क्या होगा, द्वितीय उर्दू है। बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है। बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो स्टेट एनिमल ऑफ बिहार आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है गाय, भैंस, बैल या घोड़ा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बिहार राज्य का राजकीय पशु है बैल। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी, बैल। अगला प्रश्न देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का। तो मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे वह थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। यह जो इंसिडेंट है मुजफ्फरपुर बम कांड काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे एक दो प्रश्न और मिलेंगे आपको। मुजफ्फरपुर बम कांड देखिए कब हुआ था, 1908 में। ये ईस्वी भी याद रखिएगा, आपसे ईस्वी भी पूछ सकता है। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो 1908 में। अब आपसे प्रश्न में पूछा है मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसको फांसी दे गया था। तो आपको मालूम है कि दो व्यक्ति थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो जो फांसी हुआ था वह हुआ था खुदीराम बोस को, और प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। चलिए सजा के डर से ये आत्महत्या कर लिए थे, या सजा के डर कहिए, या इसको दूसरे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए तो अंग्रेज से पकड़ाने के चक्कर में कि हम भाई अंग्रेज के हाथों नहीं लगेंगे, खुद फांसी लगा लिए थे, राइट। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि सजा के डर के मारे वो क्या थे, आत्महत्या कर लिए थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वह बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर कहां पर है, यह भी पटना में ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों 1917 में हुई थी। हाईकोर्ट अगर आपसे पूछता तो 1916 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय पूछा है, पटना यूनिवर्सिटी पूछा है, तो वह 1917 हो जाएगा, राइट। गवर्नर कौन है वर्तमान में, राजेंद्र अरलेकर। और अब आप बताइए, आपको अभी जस्ट बताया था कि बिहार का चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो आमिर सुबहानी। और बीपीएससी के चेयरमैन कौन है, अतुल प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए, देखिए आज जो है उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर रोकने पर प्रयास चल रहा है, लेकिन बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की जो स्थापना है वर्ष 1893 में ही स्थापित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बिहार जो है गौ हत्या के प्रति संवेदनशील नहीं है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना 1893 में ही हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में बीपीएससी के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में बीपीएससी के द्वारा कौन सा मनाया गया था, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75वां। अगला प्रश्न देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान आपसे प्रश्न पूछा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था। वर्ष 1912 में दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1912। 22 मार्च 1912 को यह जो है बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल प्रांत से अलग हुआ था, और उस समय अलग होकर बिहार प्लस ओडिशा था, राइट। बिहार और ओडिशा साथ में था। चलिए अगला देखते हैं, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। यह प्रश्न आप बना देंगे। वर्ष 1911 तक बिहार जो है वह बंगाल प्रांत के अंतर्गत था, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। साथियों ये था आज का लास्ट प्रश्न। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं। फिर मिलते हैं बुलेट